भाग्य बड़ा या कर्म? इस सवाल के उत्तर में दो जवाब मिलेंगे। पहला ये कि जो चीज जिस समय आपको मिलने वाली है वह उसी समय ही मिलेगी। उससे पहले जितनी भी कोशिश कर ले आपको नहीं मिलेगी। यानी भाग्य में जो जिस समय लिखा है वह उसी समय ही होगा। भले आप चाहे कितनी बड़ी कोशिश कर ले, आपको वह चीज समय से पहले नहीं मिलेगी। यानी भाग्य ही सब कुछ है। फिर आता है दूसरा जवाब कि भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता है। भाग्य तो बस कहने को है, कर्म ही बड़ा होता है। कर्म ही हमें सब कुछ लेकर देता है, हमारी इच्छा को पूरा करता है। कर्म ही सबसे बड़ा होता है और कर्म से ही इंसान बड़ी तरक्की को हासिल करता है। अगर कर्म ही नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे ही बैठेंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती है। अब आप लोगों के अपने अपने जवाब हो सकते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों में से कौन बड़ा है इसको जानते हैं। भाग्य का मतलब क्या है? भाग्य के बारे में गीता में लिखा है कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो कि हमारे ही कर्मों द्वारा बनाया गया है, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। या फिर भाग्य का मतलब हमारी कोई खास चीज हमें मिल जाती है तो हम समझते हैं कि हाँ, मेरे भाग्य में था तो मिल गया है मुझे। और अगर आपको वही चीज आपको नहीं मिलती तो आप सोचते हैं कि यह तो मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन अब बात यह आती है कि इस जन्म में हमें पिछले जन्म का फल मिलेगा तो हम तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यानी हमारा भाग्य तो पिछले कर्मों के अनुसार बना होता है, तो जो हमें मिल रहा है वह तो पिछले कर्मों का फल है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भाग्य को भी बदला जा सकता है और भाग्य कोई हमारा पूरा जीवन नहीं है, वह तो बस एक आपके जीवन की शुरुआती स्थिति है। अगर आप उसे अपना जीवन मानकर आगे बढ़ेंगे तो आप गलत हैं। जैसे जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही आपका भाग्य बदल जाता है। एक उदाहरण के जरिए समझें कि भाग्य को कैसे बदला जाए। एक दिन एक युवक महात्मा संत के पास आया और बोला, भगवान, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भाग्य में पहले ही लिखा होता है? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मनुष्य अपने कर्म से अपना भविष्य बनाता है। युवक ने फिर पूछा, अगर ऐसा है तो कुछ लोग जन्म से ही अमीर क्यों होते हैं और कुछ गरीब, कुछ सुखी और कुछ दुखी क्यों? संत ने मुस्कुराते हुए उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और कल आकर देखना। युवक ने वैसा ही किया। अगले दिन आया और देखा कुछ नहीं उगा था। संत ने पूछा, क्या तुम निराश हो? वो बोला, हाँ, क्योंकि बीज बोया था पर कुछ निकला नहीं। संत बोले, बस यही उत्तर है। बीज यानी भाग्य केवल संभावना है, लेकिन अगर उसे सही समय, पानी, धूप और देखभाल यानी कर्म न मिले तो वह कभी फल नहीं देगा। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। जो तुम आज करते हो वही तुम्हारा कल बनाता है। भाग्य यानी आपके पिछले कर्मों का फल यानी बीज, जो इस जन्म में आपको मिल रहा है। पिछले जन्म का फल हमारे जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन जीवन के आगे की स्थिति आपके कर्मों के अनुरूप आगे बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कर्म के फल में तेरी इच्छा होगी तो तू सिर्फ फल के लिए कर्म करेगा, और जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने लगता है तब वह पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य हमें एक कठिन स्थिति में डाल देता है, लेकिन कर्म उस स्थिति को बदलने की शक्ति देता है। अब हम सभी अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, इसे जानते हैं। एक दिन नारद ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली।
थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य हमें एक कठिन स्थिति में डाल देता है, लेकिन कर्म उस स्थिति को बदलने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, लेकिन वह नियमित रूप से व्यायाम करता है, अच्छा खान पान रखता है और डॉक्टर की सलाह मानता है, तो वह अपनी स्थिति को सुधार सकता है। यहाँ कर्म ने भाग्य के प्रभाव को कम किया। ऐसे ही अगर किसी का व्यवसाय असफल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और नए तरीकों से फिर कोशिश करता है, तो वह सफलता पा सकता है। इतिहास में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने भाग्य को कर्म से बदला। जैसे डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ, जो उस समय बहुत कठिन परिस्थितियों में थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, कानून की डिग्री हासिल की और भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कर्म की शक्ति थी जिसने उनके भाग्य को बदला। और मान लीजिए, एक व्यक्ति का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। यह उसका भाग्य है क्योंकि उसने अपने जन्म का चुनाव नहीं किया, लेकिन अगर वह मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और एक अच्छी नौकरी पाता है, तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। यह उसका कर्म है। इस कर्म के कारण उसका भविष्य का भाग्य बेहतर हो सकता है। शायद उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ें या उसे समाज में सम्मान मिले। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे भाग्य के साथ जन्म लेता है, जैसे कि एक धनी परिवार में, लेकिन वह आलसी है, गलत फैसले लेता है या नशे की लत में पड़ जाता है, तो उसका भाग्य धीरे धीरे खराब हो सकता है। यहाँ उसका कर्म उसके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और कर्म के भी प्रकार होते हैं, जैसे संचित कर्म। यह वह कर्म है जो हमने अपने पिछले जन्मों में किया और जो हमारे आत्मा के साथ संचित हो गया है। यह हमारे वर्तमान जीवन के भाग्य को प्रभावित करता है। प्रारब्ध कर्म, यह वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जन्म के लिए चुना गया है। यह हमारे भाग्य का आधार है, जैसे कि हमारा जन्म, परिवार या प्रारंभिक परिस्थितियां। क्रियमान कर्म, यह वह कर्म है जो हम अपने वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। यह हमारे भविष्य के भाग्य को आकार देता है। आप सभी का धन्यवाद। कर्म शब्द संस्कृत के क्रि धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है करना या कार्य करना। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक विचार, भावनाएं और इरादे भी शामिल हैं। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को नैतिकता और उत्तरदायित्व की ओर प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें अपने कार्यों को सोच समझकर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, तो वह सकारात्मक कर्म संचित करता है, जो भविष्य में उसे सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति छल कपट या हिंसा करता है, तो वह नकारात्मक कर्म संचित करता है, जिसका परिणाम दुख और कष्ट के रूप में सामने आ सकता है। कर्म ही प्रधान है, यह कथन भारतीय दर्शन का एक अमूल्य रत्न है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं और इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य को सोच समझकर और नैतिकता के साथ करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करता है।